अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने जो किया था क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो थे वो मैंने आपको कहा था सेम है जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1000 के 0 और 1000 के दरमियान में जो इंटीजर्स हैं वो आप लोगों ने उसका सम फाइंड आउट करना है विच आर नेदर डिविजिबल बाय 2 और 5। अब 0 से लेके जो 100 आपके पास 1000 तक आपके पास नंबर्स दिए गए हैं, उसने कहा उसमें से आपने वो वाले नंबर्स लेने हैं जो ना कि 2 का डिविजिबल हो यानी कि इवन नंबर ना हो और ना जो 5 है उसका डिविजिबल हो। उनके अलावा जो भी आपके पास एलिमेंट्स इंटीजर्स आते हैं आपने वो लेने हैं। पहले वो कितने इंटीजर्स बनते हैं उन इंटीजर्स का फिर आपने सम करना है। अब 0 से आपके पास है कि 0 आपने लिया, वो आपके पास 0 जो है वो ना आपके पास नेचुरल है, ना इवन है, ना ऑड है, आपके पास वो न्यूट्रल नंबर है। नेक्स्ट आपके पास जो 1 है वो 2 का डिविजिबल नहीं है, वो हमने यहाँ पे अब जो इंटीजर्स आएंगे वो हमने ले मैम लिए पहले। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा मैम मेरी स्क्रीन पे ब्लैक आ रहा है, कुछ शो नहीं हो रहा। क्या लीव करके दोबारा कनेक्ट कर लूँ? कर ले। ओके मैम। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है कि द इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड द थाउजेंड्स विच आर नेदर डिविजिबल बाय 2 और 5। आपने वो वाले इंटीजर्स लेने हैं जो कि ना के 2 के डिविजिबल हों और ना ही 5 के टेबल में आते हों। ना 2 के टेबल में और ना ही 5 के टेबल में जो एलिमेंट्स नहीं आते उनके अलावा जितने एलिमेंट्स बनते हैं आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं। अब पहले हमने क्या किया 1 से लेके जो 10 तक एलिमेंट्स हैं उनमें देखा है कि 1 जो है वो 2 का डिविजिबल नहीं है, 5 का भी नहीं है, वो हमने ले लिया। 2 जो है वो 2 का डिविजिबल है, उसको हमने छोड़ दिया। 3 जो है वो किसी का डिविजिबल नहीं है, वो हमने एलिमेंट ले लिया। उसके बाद 4 है वो 2 का डिविजिबल है, वो हमने छोड़ दिया। 5 का डिविजिबल है, उसको हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट आपके पास 6 है, 6 जो है वो 2 का डिविजिबल है, उसको भी हमने छोड़ दिया। 7 जो है वो ना 5 का डिविजिबल है और ना ही वो आपके पास 2 का डिविजिबल है, उसको हमने लिख लिया। 8 जो है वो 2 का डिविजिबल है, उसको भी हमने छोड़ दिया। 9 किसी का डिविजिबल नहीं है, उस एलिमेंट को हमने ले लिया। 10 जो है 10 आगे 2 का भी डिविजिबल है और आपके पास जो है वो 5 का भी डिविजिबल है, इसलिए हमने जो है वो 10 को भी छोड़ दिया। नेक्स्ट आपके पास जो है 11 से लेके 20 तक जो है उसको हमने देखते हैं कि 11 जो है वो आपके पास किसका है, 2 जो है वो 2 का डिविजिबल नहीं है और ना ही वो आपके पास क्या है 5 का डिविजिबल है। उससे नेक्स्ट आपके पास 12 है, 12 जो है वो आपके पास 2 का डिविजिबल है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। 13 किसी का डिविजिबल नहीं है, वो हमने ले लिया। 14 2 का डिविजिबल है, उसको हम छोड़ देंगे। 15 5 का डिविजिबल है, उसको भी छोड़ देंगे। 16 जो है वो 2 का डिविजिबल है, उसको हम छोड़ देंगे। 17 किसी का डिविजिबल नहीं है, वो हमने ले लिया। 18 नेक्स्ट 2 का डिविजिबल है, वो हम छोड़ देंगे। 19 किसी का डिविजिबल नहीं है, उसको भी हम ले लेंगे। 20 जो है वो 2 का भी डिविजिबल है और 5 का भी डिविजिबल है, इसलिए उसको भी छोड़ देंगे। यहाँ से जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास क्या है 11 है, 13 है, 17 और 19। 19 यहाँ से मिसिंग है, वो 19 भी आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास 21 से लेके 30 तक जो लाइन है उसमें आप देखेंगे 21 किसी का डिविजिबल नहीं है, वो हमारे पास आ जाएगा। 22 जो है वो 2 का डिविजिबल है, उसको हमने छोड़ देना है। 23 जो है वो किसी का डिविजिबल नहीं है, उसको हमने लिख लिया। 24 जो है वो 2 का डिविजिबल है, वो हमने छोड़ दिया। 25 5 का डिविजिबल है, वो छोड़ देंगे। 26 जो है वो 2 का डिविजिबल है, उसको भी छोड़ देना है। 27 किसी का डिविजिबल नहीं है, वो हमने ले लिया। 28 जो है वो 2 का डिविजिबल है, उसको भी छोड़ देंगे। 29 किसी का डिविजिबल नहीं है, वो हमने ले लिया। 30 जो है वो 2 का भी डिविजिबल है और 5 का भी डिविजिबल है, इसलिए उसको भी हम छोड़ देंगे। इसी तरह से हर एक से हमने जो है वो एलिमेंट लेते जाना है। 100 कहाँ तक हमने लेने हैं, 990 तक हमने एलिमेंट्स ले लेने हैं। अब देखो इसको हमने अब जो है वो ब्रैकेट की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में लिख लिया। पेयर की फॉर्म में जब लिखा है तो हमारे पास क्या बना है 1 3 7 और 9। जो फर्स्ट यानी कि 1 से लेके 10 तक एलिमेंट थे वो हमारे पास कौन से थे, 1 था, 3 था, 7 था, 9 था। अब इनके दरमियान में जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके दरमियान में देखो कि आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 2 का डिविजिबल हो या फिर आपके पास जो है वो 5 का डिविजिबल हो। ना 1 है, ना 3 है, ना 7 है, 9 है। इसी तरह से तमाम एलिमेंट्स जो है उनको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट्स की फॉर्म में कर दिया ताकि हम एक सीक्वेंस बना सके। क्योंकि हमारे पास जो है वो सीक्वेंस आएगा तो जो है वो हम इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसका सम जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे कि हमारे पास सम क्या आता है।
अब जब हमने फर्स्ट ब्रैकेट्स ली है, इसके अंदर जो इसको हमने प्लस किया, ये हमारे पास क्या बन गया 20 है। इसी तरह से 11 से लेके जो 19 तक हमारे पास वैल्यूज आई हैं, उनको हमने सम किया, वो हमारे पास क्या हो गई है 60 हो गया। नेक्स्ट 21 से लेके 29 तक जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, उसको सम किया, वो हमारे पास 100 हो गया। सो इसी तरह से हम करते जाएंगे। लास्ट वैल्यूज हमारे पास क्या है 991 से लेके 990 तक जो है वो वैल्यूज आती हैं, उसको हमने सम किया, हमारे पास क्या आ जाएगा 39, 80 हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब जो हमारे पास सीक्वेंस सीरीज बन रही है, वो आपके पास क्या है 20 प्लस 60 है, प्लस आपके पास क्या है 100 है, सो ऑन जो है वो 39 80 तक आपके पास आ रहा है। अब इस सीक्वेंस में से हमने क्या है, जब हमने किसी चीज का समीशन करना है, उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू आपके पास 2a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी होता है। उसके अंदर हमें जो है वो n की वैल्यू भी चाहिए, a की वैल्यू भी चाहिए और d की वैल्यू भी चाहिए। अब जो ये हमारे पास सीक्वेंस आया है 20 60 100 और 39 80, इस सीक्वेंस के अंदर जो है वो हमारे पास a1 की वैल्यू भी मौजूद है, d हमारे पास क्या है डिफरेंस हमने किया 60 माइनस 20 करो, वो हमारे पास 40 आ गया। nth वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 39 80, वो भी हमारे पास आ गई है। एन जो है वो इसके अंदर मिसिंग है, उसको हमने फाइंड करने के लिए क्या है सिंपल जो समीशन का फार्मूला दिया गया है उसको हमने अप्लाई किया है। अर्थमेटिक्स में सीक्वेंस का हमारे पास फार्मूला क्या था a1, आप हमारे पास क्या है कि an इज इक्वल टू a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी है। anth की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई थी 29 80, वो हमने इंसर्ट कर दिया। a1 की वैल्यू जो है वो 20, वो हमने पुट कर दिया। n हमारे पास नहीं है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। n-1 आपके पास एज इट रहेगा। d जो उसका डिफरेंस आया था वो हमारे पास क्या है 40, वो हमने ले लिया। इसको अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 40 एंड माइनस आपके पास 40, 20 और 40 जो है ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज दी गई हैं और प्लस माइनस की आपके पास है 20 में 40 में से 20 को माइनस किया, आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 कांस्टेंट है और इधर से 39 80 जो है ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज है, इनको कंबाइन किया, इधर 20 जो है वो नेगेटिव है, उधर जाएगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव आपके पास हो जाएगा। तो इसको क्या हमने कि तो आपके पास क्या आ जाएगा 4000, यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा एंड डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 40 को हमने किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि n जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 100 आई है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं आपके पास 10 से लेके थाउजेंड्स के दरमियान में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि आपके पास 2 और 5 की डिविजिबल नहीं है, वो आपके पास टोटल टर्म्स कितनी है 100 टर्म्स है। अब इन 100 टर्म्स का जो है वो हमने सम फाइंड करना है कि इन 100 टर्म्स का जो सम है वो हमारे पास क्या आता है। वो हमारे पास फार्मूला क्या होगा SN इज इक्वल टू n/2 इंटू आपके पास 2a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। एन आपके पास 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस आपके पास 100-1 इंटू 40। इसको आपने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करोगे तो 100 को 40 से 99 को जो है वो 40 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 3960 आ जाएगा। दूसरा आपके पास 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 है, 40 को 3960 में प्लस करो, आपके पास 4000 हो जाएगा। 4000 को आपने 50 से मल्टीप्लाई किया, आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। यानी कि 0 से लेके थाउजेंड्स के दरमियान में जो वैल्यूज आ रही हैं जो कि 2 और 5 की डिविजिबल नहीं है, वो हमारे पास वैल्यूज नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई थी 100 आई हैं। उन 100 जो वैल्यूज थी उसका जब हमने सम किया है कि उन 100 वैल्यूज का जो सम है वो हमारे पास क्या आता है, उन 100 वैल्यूज का जो सम हमारे पास है वो हमारे पास 2 लाख आता है। अगेन से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि फाइंड आउट द सम, हमने सम फाइंड आउट करना है ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1000, 0 और 1000 के दरमियान के तमाम आपने इंटीजर्स लेने हैं विच इज नेदर डिविजिबल बाय 2 और 5, जो कि 2 और 5 के डिविजिबल ना हो।
तो यहाँ पे आपके पास है द इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 100, आपके पास 1000 विच आर नेदर डिविजिबल बाय 2 और 5। 2 और 5 के जो डिविजिबल नहीं है वो हमने एलिमेंट्स लिए हैं। फर्स्ट हमने 1 से लेके जो 10 तक है उसमें से चेक किया, उसके बाद हमने जो है 11 से लेके 20 तक जो है उसको चेक किया है, इसी तरह से 21 से लेके 30 सोन हमने जो है 99 आपके पास जो है वो 991 से लेके 990 तक चेक किए हैं। इस तरह बारी बारी हमें चेक करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, इसलिए हमने सोन उसको कर लिया। अब हमने इसका एक सीक्वेंस बनाया है, जो फर्स्ट हमारे पास 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स थे उसका एक पेयर कर लिया, जो हमारे पास 11 से लेके 20 तक थे उनका पेयर कर लिया, और 991 से लेके 990 तक जो थे उसका हमने एक पेयर कर लिया। अब वो जो हमारे पास पेयर आया उसको हमने सम किया, तो वो हमारे पास क्या है, तो हमने सम किया ताकि हमारे पास एक सीरीज बन जाए। वो सीरीज जो आई है वो आपके पास क्या है, 20 है, 60 है, 100, सो ऑन 39 80 तक आ गए। अब हमें जब हमने समीशन सम फाइंड आउट करना है तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो A1 की चाहिए, N की चाहिए और D की चाहिए। अब इस सीक्वेंस से सीरीज से हमारे पास जो है वो A1 की वैल्यू भी आ रही है, हमारे पास D की वैल्यू भी आ रही है, लेकिन हमारे पास N की वैल्यू नहीं है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है 0 से लेके हमारे पास जो 990 तक 1000 तक है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने सो ऑन लिख दिया था। अगर उसको सिंगल हम करना चाहें तो वो हमारे लिए फाइंड करना जो है वो डिफिकल्ट मैम है। आवाज नहीं आ रही। बाकियों को तो आ रही है। यार आवाज आ तो रही है मैम कि आप सुन तो लें। मैं ठीक है, आपके पास जो सीक्वेंस बनेगा वो आपके पास 20 है, 60 है, 100, 39, 80 तक आपके पास ये सीक्वेंस आ जाएगा। इसमें से अब हमने जो वैल्यूज फर्स्ट सीक्वेंस आपके पास A1 जो है वो 20 आ जाएगा, डिफरेंस जो है वो 40 है आपके पास, और nth वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो 39 80 है। इसको जो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला, जनरल फार्मूला जो दिया गया था उसके अंदर पुट किया, पुट करके उसको सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू जो है वो आपके पास 100 आ गई है। यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर जो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं वो जो कि 2 और 5 की डिविजिबल नहीं है वो 100 टर्म्स है। अब हमने जो ये 100 टर्म्स है, इन टर्म्स का जो है वो सीक्वेंस हमने सीरीज हमने फाइंड आउट करना है, सम हमने इसका समीशन फाइंड आउट करना है। तो वो समीशन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास जो है 2 लाख के इक्वल आता है, यानी कि S100 की जो टोटल वैल्यूज हैं वो हमारे पास कितनी है, 2 लाख आ जाएंगी। अब यहाँ तक ने हमारे पास जितना हमने क्वेश्चंस किए थे ये हमारे पास था अरिथमेटिक सीरीज का सम हमने फाइंड किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 11 से लेके ऑनवर्ड वो हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक सीरीज के दिए गए। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हमारे पास उसका डेफिनेशन हमारे पास दी गई है कि सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज के ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास क्या होती है, लेट एस एन बी द सम ऑफ द एन टर्म्स। एस एन जो है वो हमारे पास क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस को आपके पास जो सीरीज दी गई है उसके समीशन को सम को जो है वो एस एन के साथ डिनोट किया जाता है। एंड ए एन बी द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और ए एन जो है उसको हमने जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस के लिए जो हमने यूज किया था वो हमारे पास ए एन था। और जो सम सीक्वेंस के लिए ए एन है और सम के लिए सीरीज के लिए जो है वो आपके पास एस एन है। देन हमारे पास जो सीरीज बनती है एस एन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक सीरीज, वो हमारे पास क्या आएगी, ए वन प्लस आपके पास ए वन इंटू आर प्लस आपके पास ए वन आर का स्क्वायर, सो ऑन आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी, ए वन आर की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। इस सीरीज को जो है हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय आर, कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 दी गई है हमारे पास बनी है, इस इक्वेशन 1 को जो है वो आर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे। ये अब आपके पास जो सीरीज बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, आर एस ऑफ एन इज इक्वल टू, ये ए था इसके आपके पास क्या हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आर की पावर जो दी गई थी वो 1 थी, जब वो आर के साथ मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे आर की पावर जो है वो 2 हो जाएगी, यानी कि एक पावर जो है वो आर की बढ़ती जाएगी। तो ये सीरीज आपके पास क्या बन जाएगी, ए वन आर प्लस आपके पास ए वन आर का स्क्वायर प्लस आपके पास ए वन आर का क्यूब, सो ऑन आपके पास क्या है, ए वन आर की पावर एन माइनस वन आ जाएगा प्लस ए वन आर की पावर एन। ये आपके पास इसको जो सीरीज को हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है।
अब बोथ जो इक्वेशन दी गई हैं इनको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे आर एस एन में से एस एन जो है वो आपके पास ग्रेटर सीरीज है और आर एस ऑफ एन जो है वो आपके पास स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हमने माइनस किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एस एन माइनस आर की पावर एस एन आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये इक्वेशन 1 में ये वाली टर्म्स और इक्वेशन 2 में जो लास्ट टर्म है, ये दो टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। बाकी जो टर्म्स हैं वो आपके पास जो ऑपोजिट साइंस होंगे, तो ए वन आर और ए वन प्लस आर का स्क्वायर, ये इसके साइन जो हो जाएंगे प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ये वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, एस एन माइनस आर एस एन, और राइट साइड पे जो है ए वन माइनस ए वन आर की पावर एन आपके पास रह जाएगा। अब इसमें से जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लेंगे, एस एन जो है वो आपके पास कॉमन दिया गया है उसको हमने बाहर ले लिया, हमारे पास क्या हो जाएगा, एस एन इज इंटू आपके पास 1 माइनस आर हो जाएगा। इस साइड पर राइट साइड पे आपके पास क्या है, ए वन कॉमन है, उसको हमने बाहर ले लिया, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर की पावर एन आपके पास आ जाएगा। अब एस एन इधर आपके पास इसको सेपरेट किया, आर एन 1 माइनस आर जो है वो इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका फार्मूला बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये आपके पास कब होगा, जब ये जो आर आपके पास दिया गया है इसका अगर हम मॉड भी करें तो वो हमारे पास क्या हो, 1 से लेस हो, यानी कि पॉइंट्स में बेशक डेसिमल में वैल्यू आ जाए लेकिन वो वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो, 1 से लेस हो, तब आप जो है ये फार्मूला यूज करोगे। अगर आर का मॉड जो है वो आपके पास 1 से ग्रेटर आए, यानी कि आपके पास 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, देन आप जो फार्मूला अप्लाई करोगे वो आप ये करोगे, एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन, आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। और ये फार्मूले जो आपके पास बहुत दिए गए हैं, कंडीशंस को देखते हुए हमने इसको अप्लाई करना है। ये फार्मूले वो आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज जब आपके पास जो है वो फाइनाइट दी जाएगी तब आप जो है इनको यूज करोगे। अगर आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज वो इनफाइनाइट दी जाए, यानी कि आपके पास जो वो लामहदूद हो, ए वन आर एन माइनस वन के आगे भी सोन आपके पास जो है वो वैल्यूज यूज होती जाए, तो हमारे पास क्या है, इसके लिए फार्मूला जो हमारे पास बनेगा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। कंसिडर द ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज ए वन प्लस आपके पास ए वन आर प्लस ए वन आर का स्क्वायर, सोन आपके पास ए वन आर की पावर एन माइनस वन प्लस सोन आपके पास वैल्यूज आती जाती है। अब हमें पता है कि सीरीज जो होती है वो किसके इक्वल है, अगर फाइनाइट है तो वो इस चीज के इक्वल है, आपके पास ए वन इन प्लस आपके पास ए वन आर आर की पावर आर वन आपके पास सोन आपके पास ए वन आर की पावर एन माइनस वन। अब इस सीरीज में हम कंसिडर ये करते हैं कि एस एन जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, ए वन आर की 1 माइनस आपके पास आर की पावर एन और 1 माइनस आर, और आर जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि आर का मॉड अगर जो है वो लेस देन 1 है, देन आपके पास क्या है, आर ऑफ एन जो है वो अप्रोच किसको करेगा, 0 को, और जी एन जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो इन्फिनिटी को। क्योंकि जब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इनफिनिट है, लामहदूद है, सीक्वेंस जो है वो चलता जा रहा है, वो किसी एक खास वैल्यू पे आपके पास एंड नहीं हो रहा, तो हम ये कहेंगे वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो एन जो है वो उसकी क्या है, लिमिट हमारे पास दी गई है। एन हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स ही आपके पास आता है कि उसके अंदर कितनी है, तो जब वो आपके पास इन्फिनिट है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एस ऑफ एन जो है वो इन्फिनिटी को, एन जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एस इन्फिनिटी, और ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आर की पावर जब इन्फिनिटी तो वो 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और आर का मॉड जो है वो आपके पास क्या होगा, लेस देन 1 होगा। जब आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो इनफाइनाइट दी जाएगी तब आप जो है वो ये फार्मूला अप्लाई करोगे। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे किया गया है, उसमें आपके पास क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज, आपके पास कुछ सीरीज दी गई है, उसका आपने जो है वो सम फाइंड करना है, वो आपके पास क्या आता है।
अब यहाँ पे फर्स्ट जो आपके पास सीरीज दी गई है वो आपके पास क्या है 2 + 4 + 8 + so on जो है अप टू 7 टर्म तक आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। यानी कि इस सीरीज के अंदर जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है 2 है, 4 है, +8 है, + so on जो है वो 7 तक है। 7 तक आपके पास जब नंबर ऑफ टर्म दी गई है मतलब यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है वो हमारे पास क्या है इनफाइनाइट दी गई है। वो आपके पास क्या है फिक्स दी गई है कि उसकी हमें वो बताया गया है कि उसकी लिमिट जो है वो हमारे पास कहाँ तक है वो 7 टर्म तक है। अब इस सीरीज के अंदर जो है किसी भी सीक्वेंस में और सीरीज में जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू दी जाती है वो आपके पास क्या होती है A1 की। अब इस सीरीज के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास 2 है तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। आपके पास अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस डी निकालना हो तो हम क्या करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। लेकिन जब आपने रेशो लेनी है तब आप क्या करते हो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म उसमें आप डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो आपके पास क्या दी गई है 4 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या है 2 आ जाएगी। एन जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है उसने डिफाइन की हुई है 7 है तो n जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास n जो है नंबर ऑफ टर्म आपके पास क्या दी गई है 7 दी गई है। रेशो r जो है वो भी आपके पास क्या 2 है और वो उसका आपके पास क्या मोड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके पास अप्लाई होगा वो आपके पास सेकेंड वाला A1 r की पावर n आपके पास -1 डिवाइडेड बाय r -1 है। A1 की वैल्यू 2 वो आप पुट कर दोगे r की पावर 2 है, r2 है और n आपके पास क्या है 7 तो 2 की पावर 7 -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2 - 1 आपके पास हो जाएगा। अब 2 की पावर 7 मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आपके पास हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 64 आपके पास। 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128 हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 7 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 128 के इक्वल है। 128 में से अब हमने 1 को माइनस किया आपके पास क्या आ जाएगा 127। 127 है नीचे आपके पास क्या 2 - 1 तो वो आपके पास 1 रह जाएगा। अब 127 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 254 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ये सीक्वेंस हमें दिया गया था 2 है आपके पास सीरीज जो दी गई है 2 + 4 अप टू 7 तक ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास दी गई है। इसकी जो आपके पास इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है इस सीरीज के अंदर वो आपके पास क्या है 7 है और उन 7 टर्म्स की जो आपके पास सम आता है वो आपके पास क्या आ रहा है 254 आ रहा है। इसी क्वेश्चन का जो है आपके पास जो है थर्ड पार्ट उसको मैंने सॉल्व किया वो आपके पास क्या दिया गया है थर्ड पार्ट जो आपके पास है इसमें आपके पास है क्या 1 है प्लस आपके पास 1/3 प्लस आपके पास 1/9 सोन आपके पास जो टर्म नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है वो n तक दी गई है। उसमें इसने कहा है कि आपके पास सीरीज जो दी गई है वो आपके पास क्या है 1 है प्लस 1/3 है प्लस 1/9 सोन जो है अप टू n टर्म तक आपके पास दी गई है। अब इस सीरीज के अंदर जो फार्मूला है वो यहाँ पे A1 जो है वो आपके पास क्या है 1 के इक्वल है। r जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल है। और n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास किसके इक्वल है n के इक्वल है। अब यहाँ पे r की वैल्यू देखो वो आपके पास क्या है 1/3 है। इसको अगर डिवाइड करो डेसिमल में डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये आपके पास क्या आ रही है 1 से लेस है। तो यहाँ पे r का मॉड जो है वो आपके पास क्या 1 से लेस है तो जो फार्मूला आपके पास आएगा Sn का वो आपके पास क्या होगा Sn इज इक्वल टू आपके पास A1 1 माइनस r की पावर n। अगर ग्रेटर है तो वहां पे आपके पास क्या r की पावर n -1 होगा और अगर r जो है वो आपके पास 1 से लेस है तो वो आपके पास क्या 1 माइनस r की पावर n आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। A1 की वैल्यू 1 वो हमने पुट किया है यहाँ पे भी 1 आ जाएगा इन माइनस आपके पास 1/3 1 डिवाइडेड बाय 3 उसकी होल की पावर जो है वो n। इसी तरह से नीचे आपके पास है 1 - 1 डिवाइडेड बाय 3 है। अब इसका हमने जो है एलसीएम लिया है एलसीएम में इसकी ब्रैकेट ओपन मैम होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही पर ना स्क्रीन शेयर हो रही है हमारी तरफ मेरी तरफ। बाकियों को भी आवाज नहीं आ रही है नो मैम आ रही है। बेटा फिर आपके मसला है। मैम कुछ लड़के कह रहे हैं अप्रूव कर दूं।
मैम हमें तो ठीक है, मैं करती हूँ। थैंक यू मैम।